हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। जीपी में क्या क्या हो गया था? ये तो क्वेश्चंस हैं। nth टर्म ऑफ समेशन हो गया था। इनफाइनाइट जीपी हो गई थी। समेशन हो गया था। ठीक है, चलिए। रिजल्ट का पीडीएफ, एक मिनट रुको। तुम्हारे रिजल्ट का पीडीएफ कहाँ है? इनका रिजल्ट भैया, एक मिनट रुको फिर। देखना पड़ेगा बेटा, अभी रिजल्ट की पीडीएफ देख लो। चलो देखते हैं। फिलहाल तो आपके पास तो स्कोर आ ही गया होगा। चलिए। इजी थे क्वेश्चन। चलो, तो टेस्ट आप कभी भी दे सकते हो, बस दोबारा आप नहीं दे सकते एक बार जब दे दिया आपने। ठीक है, टेस्ट के क्वेश्चन कुछ करवा दिए थे और बाकी हम आज बात करेंगे किसके बारे में? आगे की प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक मतलब मंडे से ये आपकी क्लास जो चलेगी 12 पीएम से 2 पीएम तक हो जाएगी। ठीक है, 12 पीएम से क्या हो जाएगी? 2 पीएम हो जाएगी। समझ गए? अब मंडे जो आएगा, अपकमिंग मंडे, उसमें आपकी क्लास आधा घंटा एक्सटेंड हो जाएगी और ये क्लास 2 बजे तक होगी। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। क्या स्टार्ट करते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। तो क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी में? ठीक है, कुछ शायद एक दो प्रॉपर्टी मैंने बता दी थी। ठीक है, मंडे से बोला मैंने, नेक्स्ट मंडे से। A1 A2 A3 डॉट 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 AN-2 AN-1 और AN, यदि ये जीपी में है। ठीक है, प्रॉपर्टी ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन में इस्तेमाल होगी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या होगी? इस्तेमाल होगी। A1 A2 A3 डॉट 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 AN-2 AN-1 AN, ये क्या है? जीपी में है। ठीक है, तो आप यदि के ऐड करोगे,
आप कुछ ऐड करते हो सब में, ठीक है, तो क्या वो एपी में रहेगा, सॉरी जीपी में रहेगा? बताइए, क्या वो जीपी में रहेगा? आप कुछ माइनस कर देते हो, क्या वो जीपी में रहेगा? आप इनटू कर देते हो। ये सारी प्रॉपर्टी क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगी, इसलिए आपको आनी चाहिए। क्या ये जीपी में होगा? और यदि आप डिवाइड कर देते हो तो क्या ये जीपी में रहेगा? ठीक है, तो पहला वाला जवाब है नहीं, दूसरा वाला जवाब है नहीं, पर तीसरा जवाब क्या है? तीसरा वाला ए बी सी डी में बताओ, ए बी सी डी, इसमें बताइए सी और डी में क्या है जवाब? सी और डी में, सी और डी में क्या कहना है आपका? होगा? ये हो जाएंगे, ठीक है। सी और डी में क्या हो जाएंगे? ये जीपी में हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? जीपी में। अगली प्रॉपर्टी देख लीजिए, ए बी सी, इफ ए बी सी क्या है? जीपी में है, तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं, 1/a 1/b 1/c। ये किस में होगा? याद देखो ध्यान से, एबीसी यदि जीपी में है और हमने क्या ले लिया? रेसिप्रोकल ले लिया बेटा, व्युत्क्रम ले लिया, तो क्या वो जीपी में होगा? क्या रेसिप्रोकल जीपी में होगा? हाँ बेटा, टेलीग्राम की बात हुई है, ठीक है। अभी जब तक मेरे पास जवाब नहीं आता, अभी कुछ नहीं बोल रहा हूं, इसीलिए एबीसी क्या होगा जीपी में? तो 1/a 1/b 1/c क्या होगा? जीपी में होगा, तो जवाब है यस। आप एग्जाम्पल ले लीजिए 248, ये क्या है? जीपी में है। आप इसका उल्टा कर दीजिए, 1/2 1/4 1/8, ये भी जीपी में होगा। हाँ, ये बात दूसरी है कि सार्वनुपात कॉमन रेशियो अलग हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, वो जीपी में ही होगा। अगली प्रॉपर्टी, फर्स्ट जीपी ले ली मैंने, A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये मैंने आप क्या ले ली? फर्स्ट जीपी ले ली। B1 B2 B3 डॉट 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 BN, ठीक है, ये फर्स्ट जीपी और एक सेकेंड जीपी। एक और चीज, आपको PYQ भी मिलेगा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, ठीक है, PYQ रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है, चैप्टर वाइज जो भी है, ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में धीरे 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 मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। PYQ रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, क्योंकि PYQ बड़े बहुत सारे PYQ ना, मतलब समझ लीजिए कि इस समय PYQ को देखोगे आप तो 20% ही PYQ अच्छे हैं, बाकी वो एकदम आसान वाले हैं। बाकी क्या है? आसान वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मैं आपको दूंगा, ठीक है, ओके। ये आपको PYQ रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा। हाँ, हो सकता हो सारे ना मिले, आपको कुछ कुछ मिले, तो यार PYQ बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे भी होगा PYQ बस आपको मिलेगा, आप देखते रहिएगा जितना मिलता है उसमें। चलिए, तो A1 A2 A3 डॉट 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 AN यदि ये जीपी में है और ये भी क्या है? जीपी में है, ओके। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, इनका जो प्रोडक्ट होगा A1 B1 A2 B2
A3B3 डॉट डॉट ANBN, क्या ये भी जीपी में होगा? जल्दी बताइए, क्या ये जीपी में होगा? बोलो, क्या ये जीपी में होगा? A1B1 A2B2, यदि ये जीपी में है, ये जीपी में है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर लिया, तो क्या ये जीपी में होगा? तो जवाब है यस। क्या A1/B1, क्या A2/B2, क्या A3/B3, AN/BN, ये किस में होगा? जीपी में होगा, ये भी जीपी में होगा। क्या A1+B1, A2+B2, A3+B3, AN+BN, क्या ये जीपी में होगा? A1-B1, A2-B2, A3-B3, AN-BN, क्या ये जीपी में होगा? तो जवाब है नॉट इन जीपी, ये जीपी में नहीं होगा, ये जीपी में नहीं होगा। ठीक है, अब मे बी वर्ड तो इस्तेमाल हो ही सकता है, मे भी हो सकता है। ठीक है, नॉट इन जीपी, इन जनरल, मैं इन दोनों केस में लिख दे रहा हूं इन जनरल। इन जनरल ये जीपी में नहीं होंगे, बाई चांस हो गए तो अलग बात है। ठीक है, पर हर केसेस में नहीं होंगे, जबकि ये ऑलवेज होंगे, ये दोनों ऑलवेज होंगे जीपी में। ठीक है, तो ये अगर थ्योरेटिकल पार्ट में आ सकता है कई बार ये सब चीजें ना। ठीक है, अब आप देखिए अगला पार्ट, चौथा नंबर। इफ एबीसी आर इन जीपी, एबीसी क्या है? जीपी में है, और एबीसी क्या है? पॉजिटिव है। एबीसी क्या है? पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, धनात्मक है। एबीसी क्या है? धनात्मक है। तो आप लॉग लोगे, लॉग ए, लॉग बी और लॉग सी, तो वो किस में हो जाएगा? एपी में हो जाएगा। एंड वाइसे वर्सा, मतलब उल्टा भी ट्रू है। वाइसे वर्सा मतलब उल्टा भी सही है। क्या उल्टा का मतलब हो गया? अब इसको देखो ध्यान से, इस प्रॉपर्टी का तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसका तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैं इसको करवाता भी हूं। ठीक है, एबीसी क्या है? जीपी में है। ठीक है, एबीसी क्या है? जीपी में है, और आपने क्या ले लिया? लेकिन पॉजिटिव होना जरूरी है, क्योंकि यदि आप लॉग लेने जा रहे हो तो एबीसी यदि पॉजिटिव नहीं हुआ तो लॉग कैसे लोगे? ठीक है, तो ये कई बार ये स्टेटमेंट यदि आता है तो एक गलत स्टेटमेंट है। देखिए, यदि ये लिखकर आता है कि एबीसी जीपी में है और लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी एपी में होगा, तो इतना स्टेटमेंट गलत है। जब तक ये इस्तेमाल ना किया गया हो कि एबीसी पॉजिटिव है, यदि इस्तेमाल नहीं किया गया है तो फिर लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी एपी में नहीं आएंगे। इसका रीजन है क्योंकि जीपी में नेगेटिव संख्या भी तो हो सकती है। ठीक है, लेकिन यदि नेगेटिव संख्या हुई तो उसका लॉग लेने पर वो एपी में कैसे आएगा? वो तो इनवैलिड हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना, स्टेटमेंट में पॉजिटिव लिखा होना जरूरी है। अब ये एक बच्चा कह रहा है कि एपी में क्यों हो जाएगा? क्यों कभी नहीं होता बेटा, हर चीज प्रूफ के साथ बात करी जाती है। ठीक है, ये क्यों हो जाएगा का क्या मतलब है? आप प्रैक्टिकल करके देखो ना। 248 क्या है? जीपी में 248 क्या है? जीपी में। आप इसका लॉग ले लीजिए, लॉग ले लो आप, log 2, log 4 और log 8। इसको चेक करते हैं कि ये कहां पर है। ठीक है, इसको चेक करते हैं कि ये कहां पर बिलोंग कर रहा है। तो देखो यहां पर इस log 4 को हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 2, मतलब 2 log 2, और log 2 प्लस log 8 को क्या लिख सकते हैं? log 2 प्लस log 2 का क्यूब, तो log 2 प्लस 3 log 2 मतलब 4 log 2। तो
आपको नहीं लग रहा है कि इस log 4 का यदि हम 2 गुना कर दें, इस log 4 का यदि हम 2 टाइम्स कर दें, ठीक है, सॉरी 4 log 2, यदि हम इसका 2 गुना कर दें तो वो वैल्यू log 2 प्लस log 8 के ही बराबर है। तो ये तो इसका मतलब ये किस में आ जाएगा, एपी में आ जाएगा कि नहीं, किस में आ जाएगा, एपी में आ जाएगा। तो log 2, log 4, log 8 किस में हो जाएगा, जीपी में। तो एबीसी, सॉरी एपी में, एबीसी यदि जीपी में है और वो पॉजिटिव है तो log लेने पर क्या बन जाता है, एपी में। ठीक है, चलिए अगली प्रॉपर्टी देख लीजिए, कौन सा नंबर हो जाएगा ये, 5वां। A1, A2, A3 डॉट 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 AN -2, AN -1 और AN, ये मान लेते हैं जीपी में। तो रूल क्या कहता है कि इधर से पहला और इधर से पहला का जो प्रोडक्ट आएगा, इधर से फर्स्ट कौन है, ठीक है बेटा, एबीसी जीपी में है तो लॉग लेने के बाद वो एपी में बन जाएगा, ठीक है, और बन जा। अच्छा, एक कुछ मैं आपको बताऊंगा ना, कुछ डीपीबी में कुछ क्वेश्चंस में थोड़ी सी गलतियां हैं, सॉरी हिंदी में लगता है मुझे कम क्वेश्चंस, थोड़ा सा वो अपडेट करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ओके, तो क्या कह रहा था मैं कि इधर से पहला और इधर से पहले का प्रोडक्ट लॉग, इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था बहुत इस्तेमाल होगा। तो जो लोग लॉग लेक्चर नहीं देखे हैं पहले जाके लॉग देख लें। इधर से पहला और इधर से पहले का जो प्रोडक्ट आएगा, इधर से दूसरा और इधर से दूसरे का जो प्रोडक्ट आएगा, इधर से तीसरा उधर से तीसरे का जो प्रोडक्ट आएगा, ये सब क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। ये सब क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। ये आपस में क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। कोई दिक्कत, ठीक है, ये आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने कहा 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये किस में है, जीपी में है। तो आप देखिए 2 और 64 का इंटू जो आएगा वही इंटू 4 इंटू 32 आएगा, वही 8 इंटू 16 आएगा, 128। इस सारे 128 आएंगे। देखिए 2, 2 इधर से पहला, इधर से पहले का प्रोडक्ट, इधर से दूसरा, इधर से दूसरे का प्रोडक्ट, इधर से तीसरा, इधर से तीसरे का प्रोडक्ट, सब क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, हाँ कुछ बता चुके होंगे पर एक साथ मैं लिखवा देता हूं। अब देखिए A1, A2 और AN यदि जीपी में है तो A1 की पावर के, A2 की पावर के और A1 की पावर के, ये भी जीपी में होगा यदि Q बिलोंग्स टू Q, K बिलोंग्स टू Q होगा। और Q क्या होगा, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। Q क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। जल्दी देखिए, फिर इस पर भी मैं आपको प्रॉपर्टी करवाता हूं। सर लाइव हो, क्या करोगे, लाइव है तो। ठीक है, ये टाइम देख लिया करो एक बार, अपने घड़ी का देखा करो और एक बार देख लिया करो टाइम। चलिए, तो Q क्या हो गया, आपका रेशनल हो गया। मैं आपको इसको समझाता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू। देखो, जैसे आपने कहा कि 2, 4 और 8, ये मान लीजिए आपने कहा कि जीपी में है, और मैंने क्या ले लिया, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, सबकी पावर मैंने सेम कर दिया। सबकी पावर क्या कर दिया, सेम कर दिया। सबकी पावर सेम कर दिया बेटा, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो देखो ये भी जीपी में होगा, ये भी क्या होगा, जीपी में होगा। ठीक है,
समझते चलो सारी प्रॉपर्टी, जब इस्तेमाल होगी ना तो कहते हो कि सर ये कहां से आ गया। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखिए, 2 का पावर 1/2 कर देते हैं एक बार, 4 की पावर 1/2 कर देते हैं, 8 की पावर 1/2 कर देते हैं। तो क्या ये जीपी में है? क्योंकि हम एक प्रॉपर्टी तो जानते ही हैं कि एबीसी जीपी में है, तो बी स्क्वायर AC के बराबर होगा, ये तो हमें पता ही है ये बात। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि हमने पावर 1/2 कर दी सबकी। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 4 की पावर 1/2 का स्क्वायर और 2 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 1/2 और 2 की पावर 3/2, तो 4 बराबर 2 की पावर 2, 4 बराबर 4 आ गया। इसका मतलब प्रूफ हो गया कि ये भी क्या है, जीपी में। तो मतलब सिंपल कहने का है कि यदि ये जीपी में है तो आप कोई रेशनल पावर ले लेते हो, जैसे आपने हर जगह स्क्वायर ले लिया तो भी वो जीपी में ही रहा, और जैसे ये पावर ले लिया आपने, पावर 1/2 ले ली, तब भी वो क्या रहा, जीपी में रहा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। ठीक है, और एक बार आप देख लीजिए 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म वाला भी। ठीक है, 3 टर्म क्या मानते हैं जीपी में, 4 टर्म क्या मानते हैं, और 5 टर्म क्या मानते हैं। 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म क्या मानते हैं। तो 3 टर्म क्या मानते हैं, यदि आपको जीपी में 3 टर्म मानना हो तो एक तो तरीका है कि आप ए आर स्क्वायर मान लीजिए 3 टर्म। ठीक है, इरेशनल पावर, ये नहीं कि 2 की पावर आपने √3 ले लिया। ठीक है, तो उस तरह की पावर मत लेना। चलो ए आर स्क्वायर, 3 टर्म्स 4 टर्म्स 5 टर्म्स यदि आपको मानना हो तो कैसे मानोगे। 3 टर्म्स होता है A/R, ए और AR, 4 टर्म्स A/R³, A/R, AR, AR³, और 5 टर्म होता है A/R², A/R, AR, AR²। लेकिन कब कब मानेंगे ये, कब मानेंगे 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म, ये जल्दी बताओ कब मानोगे। कब मानोगे, हाँ, जब व्हेन प्रोडक्ट इज गिवन, गुणनफल दिया हो, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जब संख्याओं का गुणनफल दिया हो, इज गिवन, जब संख्याओं का गुणनफल दिया हो, तो आप 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म ये मानोगे आप। नहीं तो आपको क्या मानना है, AR² आप वही मानोगे जो जनरली आप जानते हो। ठीक है, सम आपका AP वाले में होता है, जब सम दिया होता है वो कहीं का कहीं मत डालो। देखो, यदि आप थ्योरी को घर पे जाके अच्छे से दिमाग लगा के नहीं पढ़ोगे तो आखिरी समय में पता है बच्चा कौन भूलता है ज्यादा, कंफ्यूज होता है, जो रटता है। क्योंकि रटते समय तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, आप सोचोगे क्यों इतना दिमाग लगाएं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है आपकी। आखिरी के समय में वही सबसे बच्चा, फिर वो पता क्या, उसको 1 महीना रिवाइज के लिए चाहिए, 2 महीने, इसीलिए उसको दिक्कत होती है सबसे ज्यादा। वो रट लेता है शुरू में, कहता क्यों इतना दिमाग खपाना है, लेकिन वो सबसे बड़ी गलती होती है उसकी। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस लग गए आप लोगों से,
प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस लग गए? हाँ, डीपीपी दे देंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य के बारे में, ठीक है। चलिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि पीवाईक्यू की आप बुक ले लीजिए एक बार, और कई क्वेश्चंस को एक बार आप सॉल्यूशन से समझने का प्रयास करें, मेरी बात समझा करें। देखिए, हर एक क्वेश्चन को तो नहीं, पर कई क्वेश्चंस को आपको एक बार सॉल्यूशन देखें, समझने का प्रयास करें, थोड़ा दिमाग पर जोर दें कि वो चीजों को समझे, ठीक है। ओके, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आपको 100 क्वेश्चंस की खतरनाक वाली डीपीपी मैं दूंगा और सॉल्यूशन भी कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अभी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। मैं बता रहा हूं क्या क्या मिलेगा आपको। पीवाईक्यू रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगी, रोज नहीं मिलेगा, मतलब अल्टरनेट कभी मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद 12 से 2 आपकी क्लास चलेगी, ठीक है। और YouTube पर भी प्रैक्टिस शुरू होने वाली है, YouTube पर प्रैक्टिस शुरू होने वाली है, जल्दी मैं आपको बता दूंगा, तो आप चिंता मत करिए, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन बस मुझे याद दिलाते रहना जो जो बातें मैंने बोली हैं, ठीक है। भूल गए तो कम से कम याद रहेगा, तुम याद दिला दोगे तो। देखिए, हमारे पास यदि 2 संख्याएं हैं ए और बी, और हमने कहा भाई इसका मुझे जीएम बताइए, ठीक है। 2 संख्याएं ए और बी हैं और हमें क्या चाहिए, जीएम चाहिए, ठीक। तो 2 संख्याओं का जीएम क्या होता है, ए इंटू बी की पावर 1/2, ठीक है, यदि वो पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो 2 संख्याएं हमारे पास मौजूद हैं, तो उनका जीएम कैसे निकालेंगे, ए इंटू बी की पावर 1/2। समझ में आ रही बात, ठीक है। अच्छा, वो क्लास कब होगी, मैंने आपसे बोला था कि एयरफोर्स का एग्जाम 13 अक्टूबर को है, उसके बाद आपको वाईटी पर भी क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है। ओके, चलिए, जीएम क्या हो जाएगा, ए बी की पावर 1/2। यदि मैंने 3 नंबर्स दे दिए, मैंने क्या दे दिया आपको, ए बी एंड सी, और ये तीनों तीनों क्या है, पॉजिटिव है, तो इनका जीएम क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी की पावर 1/3। यदि हमारे पास n नंबर्स हैं, जैसे A1 A2 AN, यदि हमारे पास क्या है, n नंबर्स हैं, तो A1 इंटू A2 डॉट 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 AN की पावर 1/n हो जाएगा जीएम। उस समय जीएम क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1/n, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 2 और 8 दिया गया और इसका जीएम बताना है, तो आप कहोगे 2 इंटू 8 की पावर 1/2, 2 इंटू 8 की पावर 1/2, ठीक है। कितना हो जाएगा, 16 की पावर 1/2 बराबर कितना, 4। 3 संख्याएं हैं, 2 4 8, और इनका जीएम चाहिए, तो 2 इंटू 4 इंटू 8 की पावर 1/3। क्या करना है, 1/3। आता है क्वेश्चन, ये मत सोचिएगा क्वेश्चन नहीं आता, आ जाते हैं क्वेश्चन इससे, ठीक है, जीएम से। हल्के मत लेना किसी चीज को, ठीक है। अच्छे बच्चे की खासियत होती है बेटा, वो किसी चीज को हल्के में नहीं लेता। देखो, आपका उद्देश्य यही रहना चाहिए कि चाहे कॉन्सेप्ट यदि आपको जो नहीं आता है और टीचर पढ़ा रहा है तो आपको समझना है, आता है तो अलग बात है, हल्के में किसी को नहीं लेना है, क्योंकि पेपर में कुछ भी आ सकता है, ठीक, कोई जानता नहीं है, बस तुक्केबाजी होती है। कितना आ जाएगा, 4 के बराबर, ये भी कितना आ जाएगा, 4 के बराबर। मतलब समझ गए कि जीएम कैसे निकालेंगे हम, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, क्लियर हो गई बात। चलिए,
अब मैं इस पर बात करूं कि आप एक प्रॉपर्टी पढ़ते हो कि एबीसी क्या है जीपी में। आप क्या पढ़ते हो, एक प्रॉपर्टी एबीसी क्या है जीपी में। यदि ये तीन टर्म जीपी में है, यदि ये तीन टर्म क्या है जीपी में है, ठीक है, तो एक तो होगा कि बी स्क्वायर ए सी के बराबर होगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ए सी। यदि एबीसी जीपी में है तो बी बोलेंगे जीएम ऑफ ए एंड सी। ए और सी का क्या है, वो जीएम है। बी क्या है, यदि एबीसी जीपी में है तो बी को क्या बोलेंगे, ए और सी का जीएम। और आपको पता है ए और सी का जीएम क्या होता है, दोनों का इंटू की पावर 1/2। यहां पर दो चीजें नजर आ रही हैं आपको, एक बी बराबर प्लस रूट ए सी नजर आ रही है और एक बी बराबर माइनस रूट ए सी। यदि आपने बी को यह बोला कि बी जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में गुणोत्तर माध्य है, कौन, स्मॉल बी। तो यार स्मॉल बी की तो दो वैल्यूज आ रही हैं, एक प्लस का रूट ए सी आ गई, एक माइनस का रूट ए सी, तो दो जीएम तो नहीं हो सकते किसी के। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला है फॉर पॉजिटिव नंबर्स, धनात्मक संख्याओं के लिए। धनात्मक संख्याओं के लिए आप रूट ए सी का इस्तेमाल करोगे, और फॉर नेगेटिव नंबर, ठीक है, ऋणात्मक संख्याओं के लिए आप इसका इस्तेमाल करोगे, ऋणात्मक संख्याओं के लिए। ओके, चलिए ये बात तो समझ में आ गई। बेटा आपके डाउट पर मैं कुछ जवाब दूंगा, ठीक है, अभी मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अब की बार मैंने पूरी कसम खाई है कि अब मैं वही बोलूंगा जो मैं कर पाऊंगा, और मैंने इसे आपसे बोला है कि मैं नहीं करूंगा तो आप मुझे बताओ, इसलिए मैं फिर करूंगा, ठीक है। चलिए याद दिलाते रहेंगे कि भाई होता ना जैसे हनुमान जी को याद दिलाया गया था, मैं हनुमान जी तो नहीं हूं लेकिन फिर भी इस शक्तियों को याद दिलाना पड़ता है, जो काम है उसको याद दिलाना पड़ेगा आपको, भूल गए तो। चलिए b बराबर कितना हो गया, रूट ए सी, बी बराबर माइनस रूट सी। एक बार एग्जाम्पल से करते हैं। मुझसे यदि जीएम ऑफ 4 and 9 पूछा गया और जीएम ऑफ 4 and -4 and -9, जीएम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो होगा यहां पर नॉट एग्जिस्ट। आप नेगेटिव और पॉजिटिव का जीएम नहीं निकाल सकते, या तो दोनों संख्याएं पॉजिटिव होंगी या तो दोनों संख्याएं क्या होगी, नेगेटिव होंगी, या तो दोनों धनात्मक होंगी या तो दोनों ऋणात्मक होंगी, तभी आप जीएम निकाल सकते हैं। यदि दोनों पॉजिटिव हैं तो जीएम √4 × 9 मतलब प्लस का 6, और दोनों नेगेटिव हैं तो फॉर्मूले में माइनस का -4 × -9 कितना हो जाएगा, माइनस का 6। उस केस में -6 आएगा, ठीक है। तो फॉर पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर आपको समझ में आ गया, कोई बड़ी बात है नहीं। इस समय क्या हो जाएगा, माइनस। अब जैसे हमने बात करी थी एपी के बारे में, ठीक है, जैसे हमने बात करी थी एपी के बारे में, वैसे ही हम बात कर रहे हैं एएम के बारे में, वैसे ही बात कर रहे हैं जीएम के बारे में। देखिए हमारे पास ए और बी, हमारे पास ये दो नंबर है, हमारे पास क्या है, ए और बी क्या है, दो नंबर है, और इनके बीच में हमने क्या डाल दिया, एन जीएम्स डाल दिए, एन जीएम्स इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के मध्य, ए और बी के मध्य एन गुणोत्तर माध्य डाले गए हैं। क्या डाले गए हैं, एन गुणोत्तर माध्य।
नहीं, पॉजिटिव निगेटिव का नहीं होगा। देखिए ए और बी के मध्य अन्य एन गुणोत्तर माध्य डाले गए हैं। अब देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपने ए व बी के बीच में एन गुणोत्तर माध्य डाले गए हैं, ठीक है, एन गुणोत्तर माध्य डाले गए हैं, तो ये किस में होगा बेटा, जीपी में ही होगा ना, किस में होगा, जीपी में होगा। याद करिए यही चीज हुई थी, जीपी में होगा। ये बताइए यदि ये जीपी में होगा तो ए क्या होगा, उसका पहला टर्म होगा, जी1 क्या होगा, दूसरा टर्म, जी2 क्या होगा, तीसरा टर्म, जीएन क्या होगा, tn+1, और बी क्या होगा, tn+2। क्या ये बात समझ में आई आपको, क्या ये बात समझ में आई? तुम मेरे साथ मेहनत करो, तुम्हें मैं इतनी प्रॉब्लम्स करा दूंगा ना कि तुम्हें यार डर ही नहीं लगेगा, हर एक वैरायटी करा दूंगा मैं, तुम्हें डर ही खत्म हो जाएगा चैप्टर से, ठीक है। तुम बस मेहनत करने पर हो, ये नहीं कि मेहनत नहीं करेंगे फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर भगवान ही कुछ कर सकते हैं आपका, इंसान तो नहीं कर सकता। तो देखिए इसका मतलब है कि जीवन जो होगा T2 के बराबर है, T2 तो AR होता है, G2 T3 के बराबर है तो AR स्क्वायर होगा, और GN क्या है, TN+1 है, एक कम AR की पावर N होगा, और TN+2 क्या होगा, एक कम। अब ये बड़ी तुम्हें कंफ्यूजन है, थोड़ा दिमाग लगाया करो। ठीक है कि ए और बी के बीच में आपने एन ज्योमेट्रिक मीन डाले हैं, तो एक बात बताओ, ए आपको पहला, क्योंकि मैंने बोला कि ए और बी के बीच में आपने एन जीएम्स डाल दिए हैं, तो ये जो पूरा सीक्वेंस बनेगा ना वो जीपी में बनेगा, और यदि वो पूरा सीक्वेंस जीपी में बनेगा, ठीक है, आपको ए आपको पहला टर्म नजर आएगा, G1 आपको दूसरा टर्म नजर आएगा, G2 आपको तीसरा टर्म नजर आएगा, और GN आपको n+1 टर्म नजर आएगा, और B आपको n+2। तो इसमें प्रॉब्लम कहां है? कोई दिक्कत है? B समझ में आया कि n+2 टर्म होगा, क्योंकि बेटा एक से लेकर n तक n टर्म तो ये हो गए, एक 1 हो गया, तो यहां से यहां तक n+1 टर्म हुआ, तो ये n+1 टर्म हुआ ना, और ये n+2 टर्म नहीं हुआ। अब यहां से देखिए जो फॉर्मूला बन के आया वो Gn बराबर AR की पावर n आया बन के। Gn क्या आया बेटा? AR की पावर n बन के आया। Gn कितना आया? AR की पावर n बन के आया। आ गया फॉर्मूला। अब प्रश्न उठता है कि R की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू क्या होगी? तो वो R की वैल्यू यहीं से मिलेगी आपको। वो R की वैल्यू कहां से मिलेगी? यहां से। तो B बराबर B बाई ए, देखिए ए आर की पावर n+1 है, तो B बाई ए बन जाएगा R की पावर n+1, तो R हो जाएगा B बाई ए की पावर 1/n+1। ठीक है, तो R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये आपका R का फॉर्मूला हो जाएगा। तो कभी भी आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना होगा, आप Gn बराबर AR की पावर n का इस्तेमाल करोगे, आपको ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा। कोई भी, चौथा, पांचवा, 10वां, 8वां। R निकालने का आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया, R निकालने का फॉर्मूला बता दिया। चलिए चलिए अब एक बार एक ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन। इंसर्ट 6 GMs बिटवीन 2 and 162। आपको 6 GM बताना है 2 और 162 के बीच में। आशुतोष यादव जी हैं, क्या कह रहे हैं? सर जी आप यूट्यूब पर अवॉइड करते हो और ऐप पर भी कर रहे हो, क्या है दिक्कत बताओ? क्या दिक्कत है आशुतोष यादव जी? क्या दर्द है आपके?
आपके दिल में कौन सा दर्द छिपा है, बताइए थोड़ा सा। क्या दर्द है आपके दिल में, बताइए। बताओ क्या दर्द छिपा है दिल में तुम्हारे, क्या अरमान है तुम्हारे, बताओ। दिल में जो अरमा है वो बयां कर दो मेरे सामने, कोई नहीं रोक सकता आपको, अब बताओ। बैच लिए हो तो पहले प्रीवियस जाके देखो बेटा। हाँ, दर्द नहीं गम है, कहा है। अरे वो जो बच्चा था वो बोले यार, सब लोग बाके, सब लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। एक तो आप ना क्लास के बीच में कम बोला करो, मैंने मतलब कितनी तुमसे हाथ जोड़कर विनती करी है मैंने। क्लास के बीच में कमेंट मत किया करो, पढ़ाई लिखाई जो होता है ना, टीचर को पढ़ाने दिया करो, ठीक है। जितना आप बोलोगे समय बर्बाद होगा, और मैं कतई नहीं चाहता आपका समय बर्बाद हो। अपना नंबर तो मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, नहीं तो मैं दिन रात फोन ही उठाते रह जाऊंगा और मैसेज ही देखता रह जाऊंगा, ठीक है, वो तो नहीं बताने वाला मैं, ठीक है, सीधी सीधी बात। चलिए, मेरे से क्रेडिट से रिलेटेड बात किया करो, और कोई बहुत जरूरी बात हो तो उसका डिस्कशन किया करो, ठीक है, समझ रहे हो। ये ज्यादा फालतू की बातें मत किया करो, नहीं तो ये ज्यादा समय बर्बाद करोगे तो नुकसान होगा। चलो, रोज मैंने पहली क्लास में बुक के बारे में बता दिया, जाके वहां पर देखो, हर क्लास में बुक के बारे में पूछते रहते हैं सब, ठीक है। 2 और 162 के बारे में, जीवन में बहुत समय कम है, जल्दी नौकरी पाइए, जाके देश की सेवा करिए, ठीक है, जल्दी जल्दी नौकरी पाओ, देश की सेवा करो, घर वालों की सेवा करो, बातें कम करो। 2 और 162 के बीच में 6 जीएम हमने डाल दिए, क्या डाल दिए, 6 जीएम डाल दिए, और आपको ये 6 जीएम पूछ रहा है, तो आपको पता है कि जीवन जो होगा, जो पहला जीवन होगा एक्चुअली में ए आर होगा, G2 होगा ए आर स्क्वायर, G3 होगा ए आर क्यूब, G4 होगा ए आर की पावर 4, G5 होगा ए आर की पावर 5, और G6 होगा ए आर की पावर 6। अब R आपको निकालना है, R कितना होगा। अच्छा, यहां पर N कितना है, N जो है वो नंबर ऑफ जीएम्स है, गुणोत्तर माध्ययों की संख्या है, याद रखिएगा, ये जो N है वो गुणोत्तर माध्ययों की संख्या है, गुणोत्तर माध्ययों की संख्या है बेटा, ठीक है। तो R जो हो जाएगा वो 162/2 की पावर 1 अपॉन N प्लस 1, N कितना है, 6 जीएम है, 6 प्लस 1, तो R बराबर ये कितना हो जाएगा, 80 कितना, 81 की पावर 1/7, तो R कितना हो जाएगा यहां पर, 3 की पावर 4/7, ठीक है, बोलिए। 1 मिनट, 6 जीएम बोला है क्वेश्चन में, कितना बोला है यार, 7 जीएम है बेटा, 7, सॉरी, तभी ये थोड़ा सा आंसर अजीब सा आ रहा है, 7 जीएम है क्वेश्चन में, क्वेश्चन चेंज करो, 7 जीएम है, 7 जीएम हो जाएगा, तो यहां फिर कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि फिर ये तो अजीब सा आंसर आ रहा है, G7, G7 है, ठीक है, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 1 अपॉन 7 प्लस 1, तो 81 की पावर 1/8, तो 3 की पावर 4 की पावर 1/8, मतलब R जो आएगा वो √3 आ जाएगा, R कितना आ जाएगा, √3, तो R आपका √3 हो गया, और A आपका कितना है, 2, A बराबर 2 हो गया, R बराबर कितना हो गया, √3 हो गया,
तो फिर आप G1 G2 G3 G4 ये सब निकाल ही लोगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं, निकाल लोगे। ओके, G1 क्या होगा AR, G2 कितना होगा AR स्क्वायर है यहाँ पर, AR स्क्वायर। G3 क्या होगा AR क्यूब, G4 AR की पावर 4, G5 AR की पावर 6 और G6 होगा AR की पावर 6। तो R कितना होता है B अपॉन A, 162/2 B बाई A की पावर 1 अपॉन N प्लस 1। N मतलब जितने GMs डाले हैं आपने, तो 7 GMs डाले हैं आपने, तो यहां पर 7 + 1 हो जाएगा। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत? चलो ओके, अब हम बात कर ले क्वेश्चंस के। जो क्वेश्चन आपके इतना आपने पढ़ा दिया, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे क्या। इस पर ऐसे कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं आपको। आगे हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो AGP डिफरेंस, 2 दिन और क्लास चलेगी इसमें, कल और परसों। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपके टेस्ट में दिए गए थे। 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर। अच्छा एक चीज सुनो, एक चीज और मैं बता दूं आपको, APGP में जो रिलेशन होता है एक बार उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। AM GM आपने दोनों पढ़ लिया, यहां पर क्वेश्चंस बनते, कहां गया, पहले AM GM देख लेते हैं एक बार। रिलेशन बिटवीन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन AM एंड GM, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य। संबंध, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य में संबंध। तो देखिए ध्यान से, ठीक है, A एंड B, मान लीजिए कि ये 2 नंबर हैं और ये क्या है आर पॉजिटिव नंबर्स, क्या है धनात्मक संख्या है, क्या है धनात्मक संख्या है। तो इनका AM कितना होगा, AM कितना होगा बेटा A + B/2, यही होगा ना। AM कितना होगा A + B/2 और GM कितना होगा ये बताइए, √AB, √AB। तो रिलेशन क्या होता है कि AM जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू GM होगा फॉर पॉजिटिव नंबर्स। धनात्मक संख्या के लिए। AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। तो ये बताइए यहां पर A + B/2 ग्रेटर देन इक्वल टू √AB होगा, ये कर सकते हैं। A + B/2 क्या होगा ग्रेटर देन √AB। अब ये देखिए कि हम एक काम करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, 2 से इधर भी कर देते हैं और 2 से इधर भी कर देते हैं, कोई समस्या है नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, इनइक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, असमीका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका। अब इन्हीं कम से कम इतने प्रभाव तो नहीं बुलवाओगे मुझसे, इफेक्ट चलेगा ना कि प्रभाव दर्शनीय, इस तरह की शुद्ध हिंदी बढ़ाती है मुझे, बताओ, बोलूंगा मैं। A + B, देखिए भले हमारी हिंदी भाषा है और हम काफी पसंद करते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में वो डिमांड नहीं है, और एग्जाम में स्वाभिमान से आप नहीं जीत सकते एग्जाम को। ठीक है, तो आप देसी अपनी भाषा में जरूर इस्तेमाल करिए, लेकिन जब हो अपने पढ़ाई से रिलेटेड तो जो डिमांड है उसी को पूरा करिए, नहीं तो कोई वहां पर नहीं आएगा ना भैया हमारी भाषा है इसमें लीजिए, तो भगा देगा तुम्हें। A + B ग्रेटर देन 2 √AB होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया,
जैसे कि मान लीजिए x पॉजिटिव है, x क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो x प्लस 1/x बाई 2 ग्रेटर देन क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x इंटू 1/x या फिर 2 रूट x इंटू 1/x होगा कि नहीं। भाई x यदि पॉजिटिव है, ठीक है, x यदि पॉजिटिव है बेटा, तो हमारे पास दो नंबर ले लिए हमने, एक x ले लिया और एक 1/x ले लिया। x यदि पॉजिटिव है तो हमने दो नंबर लिए x और 1/x, तो उसका इसमें ये वाला रिलेशन लगाया, x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट दिस। तो देखो ये कट जाएगा, तो यहां से पता चला कि x प्लस 1/x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। तो फॉर पॉजिटिव नंबर तो ये होता है, और फॉर नेगेटिव नंबर क्या होता है, फॉर नेगेटिव नंबर, यदि हम नेगेटिव नंबर की बात करें, फॉर नेगेटिव नंबर्स, ऋणात्मक संख्या के लिए, ऋणात्मक संख्याओं के लिए क्या होगा बताओ, उस समय जो am होगा वो लेस देन इक्वल टू gm होगा। am क्या होगा, लेस देन इक्वल टू gm होगा। क्या होगा, am जो होगा वो लेस देन इक्वल टू gm होगा। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको बोल चुका हूं ना, मैं डाउट के लिए बताऊंगा। एक ही चीज 20 बार क्यों पूछते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, मुझे ये नहीं समझ में आता तुम लोग एक ही चीज क्यों रट मारते हो। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा बताइए। अब यहां पर am निकालें, दो संख्याएं हैं, तो a प्लस बी बाई 2, और gm कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए बी, तो हो जाएगा a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 2 रूट ए बी। ये फॉर नेगेटिव नंबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फॉर नेगेटिव नंबर। ठीक है, फॉर नेगेटिव नंबर ये हो जाएगा। फॉर पॉजिटिव नंबर a प्लस बी ग्रेटर देन 2 रूट ए बी, फॉर नेगेटिव नंबर a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 2 रूट ए बी। इस बोर्ड पर जो भी लिखा हुआ है सब समझ में आ गया आपको। a और b पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो am a प्लस बी बाई 2 gm अंडर रूट ए बी। am ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है किसके लिए, पॉजिटिव नंबर के लिए, और am लेस देन इक्वल टू gm होता है नेगेटिव नंबर के लिए। ये होता है पॉजिटिव के लिए, ये होता है नेगेटिव के लिए। बाकी x यदि पॉजिटिव है तो x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, और यदि x नेगेटिव हो गया तो, यदि x आपका नेगेटिव हो गया तो जो x प्लस 1/x होगा वो लेस देन इक्वल टू 2 रूट x। लेकिन फिर वो गड़बड़ हो जाएगा यार, तो एक मिनट, -2 बोलना चाहिए फिर तो। एक फिर जीएम तो नेगेटिव का निकलेगा ना यार इसमें, लेकिन फिर यहां जीएम अलग निकलेगा बेटा, जीएम आपका माइनस का अंडर रूट ए बी होगा ना, फिर यहां पर जीएम तो यहां फिर माइनस अंडर रूट ए बी होगा। ठीक है, चलिए इसको रहने दीजिए, जीएम तो फिर माइनस अंडर रूट ए बी होगा। इससे बस इतना रिलेशन याद रखिए कि एम लेस देन इक्वल टू जीएम होगा, यहां मैं बताता हूं आपको। ठीक है, इसको हटा दीजिए एक बार। अब देखिए हमारे पास यदि दो संख्याएं, ठीक है, इतना याद रखिए, जब x पॉजिटिव होगा तो x प्लस 1/x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, और जब x निगेटिव होगा तो x प्लस 1/x जो होगा वो लेस देन इक्वल टू -2 होगा। क्या होगा, क्योंकि फिर जीएम वहां पर नेगेटिव में लेंगे हम, क्योंकि यहां हम जो जीएम ले रहे हैं, ठीक है, वो हमने पॉजिटिव लिया है, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी कहानी, जो यहां पॉजिटिव लिया है। तो एम क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू जीएम है, तो क्योंकि एम तो ठीक है, जीएम माइनस का अंडर रूट ए बी होगा ना, यहां पर माइनस का अंडर रूट ए बी होगा जीएम। तो इसीलिए याद रखिएगा कि पॉजिटिव नंबर के लिए x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, और नेगेटिव नंबर के लिए x प्लस 1/x लेस देन इक्वल टू 2। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए x को आपने ले लिया -2, x को ले लिया -2, ठीक है, तो -2
प्लस -1/2 कितना हो जाएगा ये, माइनस का 5/2। अब ये लेस देन इक्वल टू -2 है ना, कोई भी ले लीजिए नंबर, x बराबर ले लीजिए -3, ठीक है। तो x -3 है तो ये कितना आएगा, -3 प्लस 1/x कितना आएगा, कितना आ जाएगा ये, लेस देन इक्वल टू -2। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10/3, ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू -2 होगा। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब ये बताइए एम जीएम इक्वल कब होगा, एम जीएम इक्वल कब होगा, एम और जीएम कंडीशन क्या है कि एम और जीएम क्या है, इक्वल है। पर ऐसा कब संभव है कि एम जीएम दोनों बराबर हो जाए, ऐसा कब संभव है बेटा, एम जीएम बराबर हो जाए, ऐसा कब संभव है। देखिए x पॉजिटिव होगा तो x प्लस 1/x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, और x निगेटिव होगा तो x प्लस 1/x, देखो मैंने आपको एग्जांपल लेके दिखाया, चाहे x -2 ले लीजिए, ये x प्लस 1/x लिखा, -5/2 आया और लेस देन इक्वल टू -2 आ गया। x यदि -3 लिया आपने तो -3 प्लस 1/x प्लस 1/x जो आया है वो लेस देन इक्वल टू -2 आएगा, -2 से छोटे होंगे। तो एम जीएम यदि बराबर हैं तो ये कब होगा, ए बी सी क्या होंगे तीनों। मैं कितनी बार कहता हूं बोला मत करो, लेकिन तब से फालतू बोले जा रहे हैं बहुत सारे। कितना टाइम है तुम्हारे पास, ध्यान देने के बजाय कमेंट पर ध्यान रहता है तुम्हारा। एम जीएम कब बराबर होंगे, जब नंबर सेम हो, ऐसा हम बोल सकते हैं जब नंबर्स क्या हो, सेम हो, संख्याएं क्या है, बराबर हो, संख्याएं क्या है, बराबर हो, संख्याएं क्या है, बराबर हो। तो देखिए जैसे, और जैसे मान लीजिए 1 1 और 1, अब इसका एम कितना आएगा, एम आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1/3, मतलब 1 आ गया, और जीएम कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 की पावर 1/3, ये भी 1 आ गया। कोई और एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने 2 2 2 ले लिया, तो एम कितना आएगा इसका, 2 प्लस 2 प्लस 2/3, मतलब कितना, 2 आ गया, और जीएम कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 1/3, तो 2 की पावर 3 की पावर 1/3, ये भी 2 आ गया। तो नंबर सेम होंगे तो एम और जीएम क्या होंगे, बराबर होंगे। और फॉर डिफरेंट नंबर्स, फॉर डिफरेंट पॉजिटिव नंबर्स, जो एम होगा वो जीएम से बड़ा होगा। क्योंकि देखिए दो चीजों का जिक्र किया हमने बोला कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है, तो ग्रेटर कब होता है, इक्वल कब होता है, उस पर हमने बात करी है कि एम जीएम इक्वल कब होगा, जब नंबर सेम होंगे। एम जीएम से बड़ा कब होगा, जब डिफरेंट पॉजिटिव नंबर्स होंगे, नंबर्स अलग अलग होंगे, तो आपका एम जीएम से बड़ा होगा उस समय, ठीक है। और नंबर यदि सेम हो गए तो फिर एम जीएम बराबर हो जाएंगे, ठीक। गौरव गौड़ जी, सर ऑनलाइन मैच को ऑफलाइन बैच के साथ कनेक्ट कर दो, इसमें डाउट बना रहे हैं, ठीक है, उसमें डाउट क्लियर हो जाएगा। तुम्हारे तो आदेश पर पालन होगा, चिंता मत करो। तुम्हारे तो इंतजार कर रहे थे, जब तुम कहोगे तो कर देंगे, ठीक है। यार मतलब कितने तुम लोग अजीब हो, कितनी बार मैंने कहा है कि कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ाई पर ध्यान दो, तो पीडीएफ बैच ये कर दो, वो कब पढ़ाएंगे, वो कब पढ़ेंगे, कब डाउट होगा, कब वो होगा, बस कमेंट करे जा रहे हो। मैं कमेंट देखूंगा नहीं, इतने सारे, ये ध्यान रखिए आप, क्योंकि आपके कमेंट में देखने लगूंगा ना तो पढ़ाई लिखाई चौपट हो जाएगी बुरी तरह से। अब आप चौपट करवाना चाहते हो अपनी पढ़ाई, तभी इतने कमेंट करते हो। आप बताइए पढ़ते समय कौन बोलता है इतना, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करते हैं, फिर कहोगे समझ में नहीं आ रहा है। अरे दिमाग तो तुम्हारा चैट पर लगा हुआ है,
तो समझ में कहां से आएगा। लेकिन फिर भी नहीं मानोगे तो नहीं मानोगे, कोई बात नहीं, मेहनत करने वाले तो शांति से मेहनत करते हैं, आप बोलते रहिए, ठीक है। दुनिया में हर एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से बोला होगा कि सबका सिलेक्शन पक्का होगा। आप अंधकार में जिए, वो भी जी रहे हैं, आप भी जिए, ठीक है, आप भी जिए। पढ़ लो यार, मतलब कितनी बोलते हो यार तुम लोग। क्या फिर कहोगे हमारा मैसेज नहीं देख रहे, मतलब मैं ये पढ़ाऊं कि यूं करके मैसेज देखो, कहां चल रहा मैसेज में, ऐसे कर दूं मैसेज, हाँ हाँ हाँ, अरे बाप रे इन्होंने मैसेज कर दिया, इनके मैसेज का रिप्लाई जरूरी है, फिर उनका जरूरी है, अरे वो भी पीछे चला गया, उसका भी जरूरी है, ठीक है। इन ये देखो, और ये छोड़ दूं मैं, चलो कमेंट 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 बंद करवा दूंगा कमेंट, अभी एक ही उपाय बचा है और कोई उपाय नहीं बचा। चलो आओ, 15 नंबर तक डिस्कशन किया था। 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स एबीसी क्या है जीपी में, ठीक है। फिर कम बोला करो यार, तुम आदेश नहीं दोगे ना क्या करना है क्या नहीं करना है। डाउट के लिए मैंने सुन लिया है, बाकी कमेंट 20 बार के और बेकार के कमेंट कर रहे हो तुम लोग। 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स एबीसी आर इन जीपी सच दैट ए प्लस बी प्लस सी क्या है, एक्स बी के बराबर है। तो आपको एक्स के बारे में बताना है, क्या बताना है, एक्स के बारे में बताना है। एबीसी क्या है जीपी में है, हमारे पास 2 इंफॉर्मेशन है, एक एबीसी जीपी में है, ठीक है, और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास कि ए प्लस बी प्लस सी एक्स बी के बराबर है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक को तो ए, इस बी को ए आर मान लेते हैं और सी को ए आर स्क्वायर मान लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है इसमें? भाई ए बी सी जीपी में था तो ए को मैंने ए, बी को ए आर, सी को ए आर स्क्वायर मान लिया, यहां उठा के रख देते हैं। ए प्लस ए आर प्लस सी कितना है, ए आर स्क्वायर बराबर एक्स इंटू ए आर। देखिए ए और ए कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर एक्स आर। मैं एक काम करता हूं, आर से डिवाइड कर देता हूं हर जगह, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, नहीं दिक्कत है। सर ये आर स्क्वायर बाई आर, आर बन गया। सर ये जो 1 बाई आर है ये 1 बाई आर बन गया। सर यहां जो आर बाई आर है सर वो 1 बन गया। और सर ये क्या बन गया, एक्स। क्यों किया, क्योंकि मुझे एक्स के बारे में बताना था। अब ध्यान से देखिए, ठीक, एक्स की वैल्यू आ गई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बराबर एक्स। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, आपको एक्स के बारे में बताना है। हमने एक चीज पढ़ी है बेटा, एक नहीं 2 चीज पढ़ी है कि अब देखिए कोई जो हमारा जीपी है उसमें आर पॉजिटिव भी हो सकता है और आर निगेटिव भी हो सकता है। तो आर यदि पॉजिटिव है तो आर प्लस 1 बाई आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, और जब आर निगेटिव है तो आर प्लस 1 बाई आर लेस देन इक्वल टू -2 होगा। यही हमने पढ़ा है कि आर यदि पॉजिटिव है तो अभी हमने क्या पढ़ा, आर प्लस 1 बाई आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और आर यदि निगेटिव है, ऋणात्मक है, तो आर प्लस 1 बाई आर लेस देन इक्वल टू। अभी पढ़ा ना ये चीज मैंने। तो आपको इसके बारे में बताना है ना, एक्स के बारे में बताना है। तो आर प्लस 1 बाई आर तो वहां भी नजर आ रहा है, एक जोड़ दीजिए, इसमें एक जोड़ दीजिए। तो बताइए ये क्वांटिटी आपको एक्स नजर आ रही है, इसका मतलब एक्स आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 3, या फिर केवल ग्रेटर देन 3 भी ले सकते हो आप, केवल के। अच्छा डिस्टिंक्ट रियल नंबर से, अच्छा आर यहां 2 नहीं होगा बेटा, यहां पर इक्वल टू 2 नहीं होगा, यहां इक्वल टू हटा देते हैं। क्यों हटा दिया, समझ में आया आपको? क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मैं इक्वलिटी हटा रहा हूं। कोई बताएगा क्यों हटा रहा हूं मैं? बोलो, इक्वलिटी मैंने हटा दी, क्यों हटा दी इक्वलिटी? इक्वलिटी मैंने हटा दी है, क्यों हटा दी है, जल्दी बताइए।
क्यों हटा दी है बेटा? यहां पर देखो ध्यान से, एम एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम की बात होती है, एम ग्रेटर देन जीएम की। जब डिफरेंट नंबर्स हैं तो जो एम होगा वो ग्रेटर देन जीएम होगा, ग्रेटर देन क्या होगा? जीएम। अब की बार 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो r प्लस 1/r ग्रेटर देन 2 मिलेगा, क्योंकि वो नंबर्स बराबर नहीं है, तो एम ग्रेटर देन इक्वल टू केवल जीएम होगा। अब बताइए इसमें एक जोड़ दीजिए, अब ये वैल्यू कितनी आ गई? x लेस देन -1, तो x लेस देन -1 है और क्या है? x ग्रेटर देन 3। सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात? ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। एबीसी जीपी में एडी कंडीशन दी थी और हमने ए आर ए स्क्वायर मान लिया, यहां रख दिया। अब x की वैल्यू निकालनी थी इसलिए मैंने r से डिवाइड कर दिया, तो x की वैल्यू ये आ गई। हमें पता है कि ये जो r प्लस 1/r है वो 2 या 2 से बड़ा है या फिर -2 -2 से कम है, कर दीजिए। इफ s इज द सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी, s क्या है? इफ मतलब यदि x s इज द सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी, s जो है वो अनंत पदों का योग है। हुज फर्स्ट टर्म इज a, जिसका पहला पद क्या है? a है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, आपको Sn चाहिए। देखो ये जो s है, ये जो s है बेटा, जिस s की जिक्र किया गया है यहां पर, वो है आपका इनफाइनाइट टर्म का समेशन। और जो पहली कंडीशन तो ये दी गई है, दूसरी कंडीशन क्या है कि फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, प्रथम पद वो क्या गिवन है? ए। आपसे पूछा क्या गया है? Sn। आपसे पूछा क्या गया है? Sn, n पदों का योग। अब ये बताइए जो Sn होता है वो a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। अब एक प्रश्न उठेगा कि सर आपको कैसे पता चल गया कि यही वाला लगेगा? आप वो वाला भी लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तो एक ही है। ठीक है, ये आपका Sn है जो हम जानते हैं। अब इस ऑप्शन को देखिए, बच्चा सोचेगा सर ये कैसे पता चले, कैसे लगाएंगे इसको? ये बताइए, ये हमारा Sn है और हमारा जो ऑप्शन है, इन दोनों में क्या अंतर नजर आ रहा है? उसमें अंतर ये नजर आ रहा है बेटा कि इसमें आपके जो ऑप्शन है ना, उसमें कहीं पर स्मॉल r का जिक्र नहीं है, स्मॉल r का जिक्र नहीं है। भाई हमारा तो Sn यहां आ गया, पर कहीं पर यहां पर r है नहीं है ना, तो हम r को यहां से हटाएंगे, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो देखिए a अपॉन 1 - r किसके बराबर है? s के बराबर है। भाई इनफाइनाइट सम a अपॉन 1 - r क्या है? s के बराबर है। a बराबर s माइनस एस आर, तो यहां से r हो जाएगा कितना? s माइनस a अपॉन s, मतलब 1 - a बाई s। r की वैल्यू कितनी आ गई? 1 - a बाई s, रख दीजिए यहां पर 1 a बाई s की पावर n, और यहां भी रख दीजिए 1 - a बाई s। तो ये s हो जाएगा 1 - a बाई s की पावर n, और दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? a कौन बता रहा है? 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 a यहां पर n है बेटा, थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं। ये बताना पड़ेगा क्या पूरा आपको? तुम्हें a 1 चलो पूरे ही लिख देता हूं, नहीं कहोगे पता नहीं कहां से आ गया। ज्यादा लिखूंगा तो कहोगे बहुत बड़ा हो रहा है, कम लिखूंगा तो कहोगे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं करूं तो क्या करूं, ये तो बताओ। ये a कट जाएगा, s ऊपर चला जाएगा, s 1 - a बाई s की पावर n। b इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो आपको इनफाइनाइट सम दिया था, फर्स्ट टर्म दिया था, आपसे Sn पूछा गया था, आपने Sn लिखा, ये आपने देखा ऑप्शन में तो r नहीं है,
इस वाली इक्वेशन के पास गए, वहां से आर की वैल्यू निकाल ली और उठा के यहां पर आर डाल दिया। उसके बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन, ये भैया एस इन्फिनिट, पहले तो क्वेश्चन समझने का प्रयास किया तो तुम्हारे में दिक्कत पता क्या है, तुम क्वेश्चन नहीं समझते, तुम सोल्यूशन समझते हो। मुझे पता है तुम क्वेश्चन नहीं समझते, तुम सोल्यूशन को समझते हो कि कैसे कैसे आया है। अरे क्या फायदा जब शुरू से ही नहीं पता चल रहा है। एग्जाम में तो आपको ये खुद स्टेप लिखने होंगे ना, तो पहले शुरुआत यहां से करिए। एस क्या है, इनफाइनाइट टर्म का समेशन है, फील ले लिया अपने में। एस जो है इंफिनिटी का समेशन है, इनफाइनाइट टर्म्स का, तो एस मतलब ए अपॉन 1 माइनस आर होगा, यहां लिख लिया। फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, प्रथम पद ए है, और आपसे क्या पूछा गया है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, एन पदों का योग, एस एन पूछा है। एस एन क्या होता है, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। सोचोगे कि ऑप्शन में आर नहीं है, तो यदि मैं ऊपर वाले से आर निकाल लूं तो यहां उठा के डाल दूंगा। अब ये मत कहना कि ए अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू एस करके आप यहां से आर नहीं निकाल पाए। यदि ये नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर आप की स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब है, आपको सुधार करने की जरूरत है, बहुत सुधार की जरूरत है यदि ये स्टेप नहीं आ रहा है आपको तो। क्योंकि ये मैथमेटिक्स का रोल नहीं है, ये कैलकुलेशन का रोल है जो छोटी क्लास से करते आए हो। यहां से आर की वैल्यू उठाई, बस यहां उठा के डाल दिया बस। उसके बाद छोटा सा माइनस किया है और छोटी सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है कि जब ये जाएगा ऊपर हो जाएगा एस। चलिए, इफ एक्स इज द फर्स्ट टर्म, एक्स क्या है, फर्स्ट टर्म है ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड द सम ऑफ इट्स इनफाइनाइट टर्म्स इज 1/3। एक्स क्या है, देखो प्रथम पद है एक, ठीक है, इनफाइनाइट जीपी का क्या है, प्रथम पद है, तो ए कितना है, एक्स के बराबर दिया गया। पहली चीज आपको ये गिवन है, एक्स क्या है, प्रथम पद है। देखो, इफ एक्स इज द फर्स्ट टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यदि एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद एक्स है, एंड सम ऑफ इट्स इनफाइनाइट टर्म्स इज 1/3, इनफाइनाइट टर्म्स का समेशन कितना है, 1/3, मतलब x अपॉन 1 माइनस आर कितना है, 1/3। आपको बताना है x कहां से कहां तक लाई करेगा। इनफाइनाइट जीपी में एक कंडीशन होती है कि r -1 से 1 होता है, पढ़ा होगा, लेकिन हमें बताना है x कहां से कहां तक लाई करेगा। कोई बात नहीं, इस रिलेशन को देखकर आपको फील आ जाएगा। आपको रिस्ट्रिक्शन r में है, यदि मैं r की वैल्यू x के टर्म में ले आऊं तो x में रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी कि नहीं भाई। रिस्ट्रिक्शन कहां पर है, r में है, r -1 से 1 है। आपको पता है कि यहां से r की वैल्यू x के पदों में मिल जाएगी आपको। इसका मतलब अब x झेले, भाई क्या हुआ, यहां से r की वैल्यू निकालो, यहां रख दो, अब x झेले इनइक्वलिटी को, और जैसे ही झेलेगा वो कहीं ना कहीं रिजल्ट दे देगा आपको। तो बस यहां से निकालिए, r कितना हो जाएगा, 1 - 3x, r कितना हो जाएगा, 1 - 3x। अब x झेले, r तो अपनी वैल्यू निकाल के रख के भाग गया, वो तो निकल लिया, ठीक है। 1 क्या कर दिया मैंने, ये -1 कर दिया, क्या कर दिया, -1 कर दिया, ठीक है। ऐसा ओके, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। -2 -3x 0। अब सुनिए, अब हम -3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि बीच में हमें क्या चाहिए, x, बीच में हमें क्या चाहिए, x, तो -3 तो यहां से गायब होना चाहिए ना। तो जैसे ही निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर दीजिए -3 से, तो -2 अपॉन -3, जैसे डिवाइड करेंगे इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, 2/3, यहां से 2/3 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0। इसको हम ऐसे चाहे तो 0 से 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो x में
थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। देखो ये सब प्रैक्टिस करते रहिए, आपको फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस लगेंगे। वैरायटी टच करिए अलग अलग। बोलो भैया क्या डाउट हो रहा? ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैंने कहा था ना कि कॉन्सेप्ट वही आते हैं, फिर उसमें ना कैलकुलेशन को लंबा कर सकते हैं वो। सर डिवाइड करने पर इनइक्वलिटी की साइन चेंज क्यों हो गई? एक बात बताओ, खाना खाने पर भूख क्यों मिट जाती है? जब खाना खा के तुमने देखा होगा ना करके, खाना खा के देखा होगा भूख मिट गई, तभी तो आपको सुनने को मिला है कि खाना खाओगे ना तुम्हारी भूख मिट जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल करके देखा गया है इसका कि जब हम खाना खाते हैं तो भूख मिट जाती है। वैसे ही जैसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे ना तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये करके देखा गया है और ये सब मैंने पढ़ाया है। और आप उस समय सो रहे थे, निद्रा में थे आप। क्या थे? निद्रा में। सारे लेक्चर्स फॉलो ना करना आपका ये प्रथम कर्तव्य है कि सर जितना पढ़ाएंगे जो मर्जी हम फॉलो करेंगे, जो मर्जी फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, हम 4 घंटे इंस्टाग्राम तो चला लेंगे लेकिन पीछे वाले जाकर हम रिवाइज नहीं कर सकते। चलिए धन्यवाद। अब देखिए एबीसी जीपी में है, मैंने आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाए होंगे। एबीसी जीपी में है तो बी स्क्वायर एसी के बराबर। यदि मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया कि 2x और 6, ये क्या है? 2 6 नहीं, चलो 4x और 9, ये क्या है? जीपी में है। फाइंड x, x का मान बताइए। तो बहुत खुश हो गए, वाह पर मजा आ गया, ये आपने दिया, मुझे पता है कि एबीसी जीपी में होते हैं, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? एसी के बराबर, तो x हो जाएगा +-6। जब मैं ये कराऊंगा तो आप क्या कहोगे कि अरे सर इतना आसान क्यों करा रहे हो? अब इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी वाइज कुछ अलग नहीं है, आपको प्रॉपर्टी यही लगेगी, लेकिन क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए उन्होंने यहां पर लॉग के इस्तेमाल कर लिए बहुत सारे। ये थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी को बढ़ाएंगे। यदि लॉग नहीं आता है तो फिर आपको ये दिक्कत होगी ऑप्शंस देखकर। पहला तो जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा डर, आधी शक्ति तो डर से खत्म हो जाएगी इसको देखकर। ठीक है, और डर इसलिए क्योंकि आपने प्रैक्टिस यदि नहीं करी है तो फिर डर स्वाभाविक है। चलिए प्रॉपर्टी हम वही इस्तेमाल करेंगे। यदि तीनों जीपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर, कुछ अलग नहीं करेंगे, देखिएगा ध्यान से। बीच वाले का स्क्वायर है इन दोनों का प्रोडक्ट। क्या अभी तक मैंने कुछ अलग प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी? सेम प्रॉपर्टी है, बी स्क्वायर बराबर एसी के बराबर। चलिए यदि मैं 2 से 2 काटता हूं तो कुछ मैंने अद्भुत चीज नहीं करी है इसमें, a की पावर x। मैं इसको यदि log a अपॉन log x लिख दूं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी बहुत बड़ी। ठीक है, x log x काट दूं तब भी कोई समस्या नहीं आपको लगता मुझे। और log a अपॉन log b को यदि मैं log ये लिख दूं, अब समस्या है क्या आपको कोई? सर ये भी नहीं है। अब आपको पता होगा कि 2 की पावर x यदि 3 के बराबर है तो x कैसे निकालते थे? वही बेस लेते थे जो यहां पर है, ये भी शायद आपने पढ़ा होगा। सेम बेस लेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? x, और ये हो जाएगी log 3/2। मुझे लगता है ये भी ऐसा चीज पढ़ी होगी आपने। तो यहां पर x निकालना है तो बेस में a लेना होगा। ये कितना हो गया? x बराबर log, दिस इज द करेक्ट आंसर। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि अब इसमें से देखो अब कितनी प्रॉपर्टी है। यदि आप एबीसी जीपी में है, यदि आप ये प्रॉपर्टी नहीं जानते हो तब भी आपसे क्वेश्चन नहीं लगेगा। ठीक, यदि आपको log की प्रॉपर्टी नहीं पता है कि इसको log a अपॉन log x और log x अपॉन log b लिख सकते हैं तो नहीं आप कर पाएंगे। यदि log नहीं आता है तो भी नहीं कर पाओगे, और बी स्क्वायर एसी यदि आप ये नहीं जानते हो तब भी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये सब चीजें जब आप प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे सुधार होता है, ये आप समझिएगा
ये धीरे, जैसे आप ये सोचो कि चलो मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जब मैंने पहली बार पढ़ा होगा तो मैं कोई ऐसा हूं कि पहले एक ही दिन में मैंने सारी बुकें लगा ली होंगी। ये आप सोचते हो क्योंकि आप जानते नहीं और कोई आपको बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं ना रियलिटी। कोई इंटेलिजेंट ऐसे नहीं बन जाता बेटा, इंटेलिजेंट कुछ ही लोग थे, बाकी क्या है अपनी मेहनत से इंटेलिजेंट बनते हैं। हम कोई रामानुजम जी जैसा या फिर आर्यभट्ट जैसा हमारे पास दिमाग नहीं है, ठीक है। हमारे पास क्या है, वो है अपनी मेहनत। अपनी मेहनत से हम हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मेहनत करिए, ना तो आपकी स्पीड किसी ज्ञान लेने से बढ़ेगी, वो प्रैक्टिस से बढ़ेगी। मैथमेटिक्स हमेशा आपको सोचने पर मजबूर करता है, और वो कब सोच पाओगे, जब प्रैक्टिस करोगे। बार बार आप पूछते हो कि सर ये कैसे किया, ये कैसे सोचा, ये कैसे किया, वैसे कैसे किया, 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया, 2 से डिवाइड क्यों किया। ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती है। मैथमेटिक्स आपको पहले से नहीं बता देगी कि यार ये सिचुएशन होगी तो यही डालना है आपको, नहीं। ये सिचुएशन में जाइए, सिचुएशन को देखिए, लड़िए, उसके अनुसार नेक्स्ट सिचुएशन मिलेगी, वहां पर उसको अप्लाई करिए, बस। और कोई उपाय नहीं है। ये छोटी क्लास नहीं है कि वहां a+b का होल स्क्वायर पढ़ा दिया गया, सारे क्वेश्चन में वही लगेगा, नहीं। यहां पर एप्लीकेशन करिए, बड़ी आसान है गणित, बस थोड़ा सा मन तो लगाना पड़ेगा। देखो मन नहीं लगता ना तो हर चीज बोझ लगती है, आपको दिल तो लगाना ही पड़ेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। उसके बाद भूल जाइए, कौन मतलब रखता है यार ज्यादा। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही। सर आप कहां पढ़े हैं? स्कूल में, मैं स्कूल में पढ़ा हूं, ठीक है। चलिए तो बस आज की क्लास में इतना ही। मंडे से आपकी क्लास 2 बजे तक होगी। डाउट के लिए मैं जल्दी आपको इन्फॉर्म करूंगा, बस। मुझे लगता है बाकी कोई समस्या नहीं है आपको, ठीक है। प्रीवियस ईयर की ईयर में जल्दी आपसे अपलोड करना शुरू कर दूंगा। और रही बात, और क्या बचा, और कुछ नहीं बचा। चलिए ठीक है, चलिए फिर, धन्यवाद, जय हिंद, शुक्रिया।